देखिए, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने मंजूरी दी है। 3 दिसंबर को कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने भी लगाई, यहां पर हम आपको बता दें, अध्यादेश पर मुहर। विधि विधान ने से जो जारी की है अधिसूचना। 11 कानूनों में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया। और हम आपको बताते चले, यहां पर 3 कानून में जेल की सजा के प्रावधान हटाए गए हैं। अर्थदंड की राशि में भी बदलाव किया गया है। उद्योग से जुड़े लोगों को भी यहां पर राहत मिलेगी। सिविल लाइन में रुकावट डालने, बिना अनुमति सीवर लाइन का कनेक्शन जोड़ने पर, पानी की बर्बादी पर जो है, ये सब सजा का प्रावधान है। लेकिन कारावास के प्रावधान हटाए गए हैं। अब केवल आर्थिक जुर्माना लगेगा। और हम आपको बताते चलें कि जमीन पर पशु चराने पर भी 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना होगा। इसमें से भी जेल के प्रावधान हटाए गए हैं। उद्योग से जुड़े लोगों को भी यहां पर कुछ राहत दी जाएगी। इंस्पेक्शन के दौरान जो है बही खाते या अन्य दस्तावेज पेश नहीं करने पर भी जेल का प्रावधान है। अब जेल के प्रावधान हटाकर आर्थिक जुर्माना तक प्रावधान लगा दिया गया है। तो 3 कानून में जेल की सजा के प्रावधान हटाए गए हैं। अर्थदंड की राशि में भी थोड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। उद्योग से जुड़े लोगों को भी कुछ राहत यहां पर दी जाएगी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने मंजूरी दे दी है। और 3 दिसंबर को कैबिनेट ने जो है अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और राज्यपाल ने लगाई अध्यादेश पर मुहर। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यहां पर 11 कानूनों में यहां पर अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया है। और हम आपको बताते चलें कि यहां पर कैसे 3 कानूनों में जेल जो है हम आपको बता, अर्थदंड की राशि में भी बदलाव किया गया है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इसको मंजूरी जो है वो दे दी है यहां पर। और इसी पर शशि मोहन जी जो है हमारे साथ लाइव जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। तो शशि जी, एक बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने मंजूरी दी है। 3 दिसंबर को कैबिनेट ने जो है अध्यादेश को मंजूरी दी। तो ये जो बदलाव हुआ है शशि जी, इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा और कितना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में फर्क पड़ेगा, वो आप जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। फर्क इससे ये पड़ेगा कि जो जेल जाने के प्रावधान थे वो खत्म कर दिए गए हैं। मसलन सीवरेज का कनेक्शन एक बेसिक एनिमिटी होती है और वो मूलभूत जरूरत होती है। उसके लिए अगर किसी को जेल जाना पड़े तो वो चीज अब नहीं होगी। अगर कोई इंस्पेक्शन अथॉरिटी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पर इंस्पेक्शन करने गई है, जांच करने गई है, अगर वो अपने अकाउंट्स और जो अपने बही खाते हैं वो पेश नहीं कर पाता है तो जेल जाने के प्रावधान थे वो अब नहीं होंगे और उसमें अर्थदंड के प्रावधान होंगे। तो ऐसे में लोगों का भरोसा बढ़ता है। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी पेचीदगियां भी बढ़ जाती हैं। आपकी बिना अनुमति के कोई भी सीवरेज कनेक्शन ले लेगा, रोड कट हो जाएगा, फिर वहां पर लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। इसका समाधान भी सरकार ने जुर्माने के जरिए करने की कोशिश की है। जुर्माना राशि बढ़ाई है और सरकार की कोशिश है कि लोगों में प्रशासन की गुड गवर्नेंस की अवधारणा मजबूत हो, ना कि केवल भय दिखा करके या सजा के डर से लोगों को अच्छा नागरिक बनाया जाए, ऐसी भावना ना हो, बल्कि लोगों की सहभागिता के साथ इन चीजों को अपनाया जाए। विधि विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं हनुमानगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला है। ये किसान नेताओं ने खारिज की है वार्ता में जो सहमति बनी है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 17 दिसंबर को विशाल रैली जो है किसान करने वाले हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल महापंचायत होगी। महापंचायत को लेकर गांव में संपर्क शुरू कर दिया गया है। ये बलवान पुनिया का कहना है। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता हो सकते हैं शामिल। कलेक्ट्रेट में वार्ता में किसानों से सहमति बनी थी, ये बात सामने आई है। लेकिन अब किसानों का कहना है कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कई किसान यूनियन सहित अन्य किसान संगठन करेंगे महापंचायत। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और अब ये जो बात झूठी बात फैलाई गई है, अब हम महापंचायत करेंगे। किसान नेताओं ने फैक्ट्री निर्माण स्थायी रूप से बंद करने की रखी है मांग और कल जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता में किसानों से सहमति बनी थी। मगर आज किसान नेताओं ने सहमति को खानापूर्ति ही बताया है। कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई दूर दूर तक। ये बात सरासर गलत है, झूठ है। मनीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। तो मनीष, एक किसान तो कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं बनी, किसान तो कह रहे हैं कि कोई वार्तालाप हुई नहीं। कहाँ कोई यहाँ समझाइश का दौर चला, और समझाइश का अगर दौर चला भी तो हम इस पर अड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इनकी मांग अब क्या है? अब जब ये कह दे रहे हैं ये लोग, अब इनकी मांग क्या है मनीष?
तरह से कल रात को पूरी सहमति बनने के बाद में सभी लोगों ने राहत की सांस ली थी। किसान प्रतिनिधि मंडल ने भी सहमति जताई थी, लेकिन कई जो किसान नेता है जिन्होंने महापंचायत बुलाई थी 17 दिसंबर को, जिसके अंदर न सिर्फ देश भर के किसान नेताओं के जुटने का दावा किया था, बल्कि साथ साथ हजारों किसानों के जुटने का भी दावा था। जो भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया है, उनका कहना है कि जो 17 दिसंबर की जो है महापंचायत वो जारी रहेगी और उसमें न सिर्फ राकेश टिकैत बल्कि इसके साथ साथ कई जो किसान नहीं तो नेता कल है, जब राहत की सांस ली गई मनीष, जब सहमति बन गई, तो फिर कल क्या हुआ, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन ने अभी कुछ नहीं कहा। अभी किसान नेता जो है उनका ये दावा है कि जो महापंचायत है वो आगे भी जारी रहेगी। वहीं इस बीच ये सूचना आ रही है कि टिब्बी में जो गुरुद्वारा और जो किसान प्रतिनिधि मंडल है उससे भी किसान नेता मिलने अभी पहुंच रहे हैं। वहां भी एक अभी बैठक होगी थोड़ी देर में, उसमें भी कुछ निर्णय सामने आने की बात सामने आ रही है। वहीं जो प्रशासन है, प्रशासन भी थोड़ी देर में अपना कोई पक्ष जारी करता है तो उस पर भी नजर रहेगी। देखते हैं कि किस ओर ये पूरी बात हुई, क्योंकि जिस तरह से कल देर रात को सहमति बनने के बाद में ये था कि क्षेत्र के अंदर अब शांति व्यवस्था हो जाएगी, इंटरनेट की बहाली हो जाएगी, लेकिन अभी तक इंटरनेट भी चालू नहीं हुआ है। वहीं अब जब ये बदले हुए सुर सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर अभी ये लग रहा है कि जो तनाव जो कल रात को लग रहा था कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो तनाव अभी कुछ और दिन भी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। जी, और भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जयपुर की बात करेंगे। जयपुर से खबर है, भजनलाल सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो रखा है। वहीं उन्होंने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ रवाना किया है। उन रथों पर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा भी रखा गया है, साथ ही एक एलईडी स्क्रीन भी लगा दी गई। तो सरकार की उपलब्धियों को पेश किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने, उसका बखान किया है। विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि सरकार ने 70% यानी 70% ऑफ द वर्क हैज बीन डन। मगरमच्छ को भी पकड़ा गया है। अब सीएम के इस बयान पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी 2 साल से सोए हुए हो क्या, ये ऐसी बात कर दी है। मगरमच्छ कब पकड़े गए, ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। तो भाई जैसा मैं बता रहा था कि सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को गिना तो दिया है, विपक्ष कर जमकर हमला भी किया है। कहा है कि 70% हमारा काम पूरा हो चुका है, मगरमच्छ भी पकड़े गए हैं। अब ये देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस पर पलटवार कहते हैं कि भाई क्या, कौन से मगरमच्छ पकड़े गए? मगरमच्छ पकड़ने वाले खुद मगरमच्छ बन चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं आखिर सीएम ने क्या कुछ कहा, जिस पर पीसीसी चीफ का क्या पलटवार रहा। हमने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। और आगे भी हमने कहा है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई गलतफहमी में हो हम उसको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब देरी क्यों कर रहे हो, कब पर्ची बदल जाए पता ही नहीं है। आप तो करके रहो, ये जो हुड़का करना है वो करा दो है। पता तो है ही उनको, वरना तो मगरमच्छ कैसे बोल रहे हैं। तो पता है तो फिर वो खुड़का कर देना चाहिए, इनको क्यों टाइम लगा रहे हैं। अब तो उतर भी का मेरी बारी, अब तो वापिस इनकी बारी आने वाली है। 2.5 साल बाद में, 6 महीने बाद में इनका उतरार चालू हो जाता है। 1-1.5 बजे बाद में जो छाया है वो इधर के बजाय इधर आ जाती है, सूर्यास्त होने लग जाता है। तो उसके बाद में तो जो तेज धूप का आप इंतजार ही नहीं कर सकते। 2 बजे बाद में तो ढलती है, तेज कम होती है धूप। तो इनका जो तेज था वो तेज तो 2 साल तो चला गया, 6 महीने की बात है। उसके बाद में तो बात करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार हुआ है। भजनलाल सरकार को खुली बहस की चुनौती दी। सरकार के 2 साल के काम पर बहस की चुनौती दे दी गई है। किसी भी 5 विभागों पर बहस की चुनौती दी गई है। जनता से जुड़े कोई भी 5 विभाग चुन लें, जो भी उनका पसंदीदा विभाग हो उस पर बात कर लें। कहा है कि उनके प्रिय जल जीवन मिशन पर ही बात कर लें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने भजनलाल सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं 2 साल के काम पर खुली बहस की चुनौती देता हूं।
जो भी इनका पसंदीदा विभाग है उस पर बात कर लिया जाए। क्या इनको जो सबसे प्रिय जो सब्जेक्ट है, विभाग है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। ये तय कर लें कि जनता से सीधे जुड़े हुए 5 डिपार्टमेंट ले लें। बिजली ले लें, पानी इनका, ये जल जीवन मिशन इनका बहुत है। मार्च 2024 में खत्म हो रहा था, इन्होंने डेट बढ़ा दी। इनको ये पूछो कि आप इसको भ्रष्टाचार करके उस बात को, मेन मुद्दे को ले जा रहे हो। हमारे समय में कितने कनेक्शन हुए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पानी के लिए, और आपने इससे 2 साल में क्या किया, वो रिजल्ट आप बताइए। पेमेंट नहीं हो रहा है ठेकेदारों का, 2 महीने काम करता है, पेमेंट अटक जाता है, 12 महीने छोड़ के चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत टुकड़ा डालते हैं, फिर उसके बाद में होता है। ये स्थिति है इनकी। 4 गुना ज्यादा पूरा एक्सपोज कर देंगे इनको। ये 2 साल की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये गवर्नेंस की, ये ईमानदारी की, ये 73% वादे पूरे करने की, है ना, और जो कोई वित्तीय संकट नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके इनको बता देंगे। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, तो ये भजनलाल शर्मा वर्सेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि भाई पसंदीदा विभाग जो है उनका, मुख्यमंत्री वो आए और उन पर बात करें। सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस पर? देखिए, अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि कल जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान ने, सरकार ने जब 2 साल के जो सरकार के कामकाज पूरे हैं उसको लेकर के जब ब्यौरा दिया, उस दौरान कांग्रेस पर जो है हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की जो पूरी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पाइपलाइन से लेकर टेंडर तक हर जगह पे घोटाले हुए, जिसके कारण ही मगरमच्छ पकड़े गए, जेल गए, और आगे भी हम इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। इस पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने न केवल ये कहा कि मगरमच्छ कब पकड़ोगे, 2 साल से आप इंतजार कर रहे हो, 6 महीने बाद 2.5 साल की आपकी सरकार पूरी हो जाएगी, फिर तो उतार की बात होने लगेगी। और ये तक कहा कि क्या आप सो रहे थे क्या इतने दिन तक? आपको अगर पकड़ना है, आपको पता है तो पकड़ लीजिए ना, आपको किसने रोका है? उसके अलावा उन्होंने ये चुनौती भी थी कि 2 साल का जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा, उसमें से कोई भी 5 विभाग चुन ले, और खुली उस पर बहस करने के लिए चुनौती मैं देता हूं। साथ ही यह कहा कि जल जीवन मिशन अगर आपका इतना प्रिय विषय है तो उस पर ही बात कर लीजिए, किस तरीके से उसमें जो कनेक्शंस हैं वो नहीं मिल पाए हैं, और लगातार कांग्रेस सरकार के वक्त में जो काम हुआ उसके बराबर काम नहीं हुआ, इस पर आप बहस कर लीजिए। साथ ही वादों की जो बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पीसी के दौरान कही थी, उसको भी घेरते हुए जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने ये कहा साफ कि वायदे की बात आप करते हैं, लेकिन आपने कोई वायदे पूरे नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में लाने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। हरियाणा से सस्ता या हरियाणा के बराबर पेट्रोल के दाम करने के वायदे किए गए थे, वो आपका जो वायदा है पूरा नहीं हुआ। किसान खाद के लिए परेशान है, खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं उनके जरिए गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरने की कोशिश की, और उसके बाद में खुली बहस की चुनौती दी। इसके बाद में अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या सरकार उनकी खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करेगी? क्या कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि या सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे मामले में बातचीत करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है वो हमलावर हो रहे हैं सरकार पर। उन्होंने ये भी कहा कि शीतकालीन सत्र में जब विधानसभा में सत्र चलेगा उस दौरान भी हम 2 गुना या 3 गुना तरीके से जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, और इनको चारों तरफ से हम घेरेंगे, और प्रश्नकाल के दौरान में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी समस्याएं उठाई जाएंगी जनता से जुड़ी हुई, जिनके जवाब सरकार को देने पड़ेंगे और सरकार दे नहीं पाएगी। इस तरीके की जो पूरी रणनीति उन्होंने अपनी बताई, तो उसके बाद में अब सरकार की तरफ से क्या रुख रहने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। और ये बेल और जेल का मामला और साथ ही मगरमच्छ और मच्छर का मामला जो है लगातार राजस्थान की सियासत के अंदर बना हुआ है पिछले 2 से 2.5 साल से। ये जो पूरे मामले शब्द हैं, ये जो मामला है, ये लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से चुनाव से पहले भी जल जीवन मिशन को लेकर के बात होती थी, और अभी भी वही बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विश्वास महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कोटा की ओर चलते हैं। देखिए, सरकार के 2 साल पूरे होने पर सुशासन पखवाड़ा यहां देखने को मिला है। मंत्री मदन दिलावर ने रथों को हरी झंडी दिखाई है। कोटा जिला कार्यालय से रथों को रवाना किया गया है। पूरे विधानसभा में ये बीजेपी की रथ यात्रा जो है घूमेंगे। बीजेपी ना जानी भी जाती है रथ यात्राओं के लिए, और हर विधानसभा में सरकार का संदेश पहुंचाया जाएगा रथ यात्रा द्वारा। जनता को विकास कार्यों की यहां पर जानकारी दी जाएगी। तो हर विधानसभा में सरकार का संदेश पहुंचाया जाएगा।
और वहीं भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर बांसवाड़ा के सूचना केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी ने 5 विकास प्रचार रथों को रवाना किया है। विकास प्रचार रथ कई विधानसभाओं से गुजरेगी। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विकास प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई है। रथ जो है जरा बता दें आपको कहां से गुजरेगी। तो भाई बागीदौरा से गुजरेगी, गढ़ी से, घाटोल से, बांसवाड़ा से, कुशलगढ़ विधानसभा इलाके से भी गुजरेगी। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालविया, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रचार रथ सरकार के 2 सालों के विकास कार्यों, उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं सहित कई विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी जनता से साझा करेगी। साथ ही विकास प्रचार रथों के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो जागरूकता है उसका भी एक संदेश दिया जाएगा। के 2 साल पूर्ण हुए और 2 साल पूर्ण होने के बाद में हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। सभी क्षेत्रों में अगर हम तुलना करेंगे कांग्रेस से तो उनके समय और हमारे समय की तुलना के बाद में मैं आपको बताऊंगा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गुना काम हमने अधिक किया है, जिसका एक सुंदर सा रथ तैयार किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में एक रथ जाएगा, उसमें एलईडी भी लगी रहेगी और उसमें जो काम पंचायतों में हुए, गांवों में हुए हैं, वो सारे के सारे काम भी वहां पर दिखेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ है। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर कार्यक्रम में शामिल हुए। रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यह रवाना किया गया है। सड़क सुरक्षा रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई। बीजेपी के कई नेता मौजूद दिखे। तो बीकानेर से खबर, सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर कार्यक्रम, मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कार्यक्रम में शिरकत की। अच्छा देखिए, चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को मीडिया में साझा किया गया है। जिला प्रभारी मंत्री मंजू बागवान ने कहा है कि सरकार ने छोटे कार्यकाल में सभी जो फ्लैगशिप योजनाओं हैं उनको प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। सरकारी योजनाओं से लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि कई विकास कार्यक्रमों ने राजस्थान को प्रगति के नए आयामों तक पहुंचाया है। साहब, मंत्री बागवान ने प्रवासी राजस्थान और राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू और निवेश की जानकारी भी साझा की। उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले में 2 साल में विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। जो उपलब्धियां हैं वो मैंने अभी चित्तौड़गढ़ जिले की आपको बताई है, और जिस तरह से राजस्थान के अंदर समावेशी विकास हुआ है, ये हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की दूरदर्शी नीतियां, उनके सशक्त नेतृत्व और हमारे आम जन के प्रति जो विश्वास, हमारी सरकार की जो पारदर्शिता है, सरकार की जो उत्तरदायित्वता है, यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर जिले ने जो है अपनी इन उपलब्धियों के अंदर एक नए कीर्तिमान स्थापित किया। मैंने अभी आंकड़ों के द्वारा भी आपको दर्शाया, और ये केवल आंकड़े ही नहीं है बल्कि लोगों के जीवन में किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन आया है और किस तरह से जो है राजस्थान हर क्षेत्र के अंदर जो है प्रगति की सोपानों को छू रहा है, ये मैंने अभी आप लोगों को डिटेल। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, सड़क सुरक्षा अभियान पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है समारोह का शुभारंभ। अमर जवान ज्योति जवान से रैली को हरी झंडी दिखाई है। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, आप देखिए कैसे हरी झंडी यहां दिखाई गई है और डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहां पर मौजूद रहे। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। जयपुर में सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, तो हम आपको तस्वीरों को के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। जितने भी वहाँ पर लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। और सड़क सुरक्षा का एक बड़ा जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। सीएम ने शुभारंभ किया, हरी झंडी आप देखिए बाकायदा दिखाकर शुभारंभ किया है और लोगों को यहाँ शपथ भी दिलाई गई है। एक सुंदर सुबह, सुंदर संकल्प जो आज हम सभी बीकानेर से खबर है, जहां एसआईआर को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस का महारैली होने वाला है। बीकानेर से दिल्ली रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में जो रैली है वो देखने को मिलेगी।
तो देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ पर, और दिल्ली में कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिए, जैसा हमने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में महारैली जो है होने वाली है। और एसआईआर को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस की महारैली है, जिसको लेकर आप देखिए तस्वीरों में ट्रेन के जरिए सफर करके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो अब सैकड़ों कार्यकर्ता है तो हम कुछ दिखा रहे हैं, ये वहां महारैली में जाने के लिए आप बैठ रहे हैं। वोट छोड़ गद्दी छोड़ के मुद्दे को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में भाग लेने के लिए बीकानेर से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता अभी 9:25 की ट्रेन से, शाम की ट्रेन से, व्यक्तिगत साधनों से रवाना हुए हैं। उनको झंडी दिखा करके रवाना किया गया है और भी कई लोग अपने व्यक्तिगत साधनों से पहुंचेंगे। इस प्रकार इस रैली में बीकानेर से एसआईआर में विसंगतियों की जांच की मांग जो है तेज है। बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग उठाई है। एसआईआर रिपोर्ट में कई बूथों में भारी पैमाने जो है विसंगतियों, एक ही मकान में 30 से 40 तक वोटरों का नाम जुड़ा गया है और एक ही बूथ पर 15 मकानों में 500 मतदाताओं के नाम भी हैं। नाम काटने की जानकारी और वोटरों को नहीं दी गई है, यह बीजेपी का कहना है। वो जो हड़बड़ी थी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसमें इससे कई बूथ हैं जिसमें आपको जानकारी दी कि कोटा उत्तर विधानसभा का बूथ संख्या 10, इसमें 501 मतदाताओं को अनुपस्थित या शिफ्टेड या मृत घोषित करते हुए और पूरी का पूरा कंप्लीट कर दिया गया। इस तरह से करके 0 कर दिया। टारगेट इस तरह से था, 1300 वोट हैं, 1300 वोटों में 500 वोट मिले, 800 वोट मिले, 500 में 100 इसमें डले, 400 इसमें डले और ये 100% मैपिंग हो गई। जबकि करना ही चाहिए, जो व्यक्ति नहीं मिला उसे नो मैपिंग में डालते। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एनडीटीवी से खास बातचीत में पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भटकाव का जो है उसकी हालत में है। पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, देशद्रोह जैसे अपराध भी कर रहा है। पुनिया ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल विपक्ष का धर्म निभाकर मूल मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ें, ऊल जलूल ना कहें। बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया जी हमारे साथ में हैं, गंगानगर के दौरे पे हैं और मेल मिलाप चल रहा है। सर, आप गंगानगर अक्सर आते जाते हो, क्या आगे का प्लान क्या रहेगा आपका? आज का क्या कार्यक्रम है? गंगानगर आता जाता रहता हूँ क्योंकि गंगानगर के लोग मीठे हैं, किन्नों की तरह, और आनंद आता है सब लोगों से मिलके। कार्यकर्ता हमारी ताकत है, उनके परिवार भाव है और इसलिए स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ताओं के सुख में दुख में शिरकत करना, ये उसी परिवार भाव की हमारी एक परिपाटी है। राय सिंह नगर में और श्री विजयनगर में नगर पालिका भवनों का और लोकार्पण है, तो विशेषकर तो उसके निमित्त आया हूँ। बाद में फिर रास्ते में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए और सूरतगढ़ में आज। सर, दिल्ली में कल एक कांग्रेस बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में। क्या लगता है कि इस प्रकार के जो संवैधानिक संस्थान हैं उनके खिलाफ इस प्रकार का जो माहौल बनाया जा रहा है कितना सही है लोकतंत्र के हिसाब से? कांग्रेस की फितरत रही है कि जैसे अटल जी किसी जमाने में कहते थे कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। जब जीतते हैं जब तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हारते हैं इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। बंगाल में ममता को ये तकलीफ है कि जो उसके फर्जी समर्थक थे, फर्जी वोटर थे, जिसकी वजह से वो एक असंतुलन वहाँ राजनीतिक पैदा किया हुआ था, अब वो कल ही उजागर होने लगा। सर, एक अलग डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव, तमाम चुनाव जो है वो समय पे नहीं हो रहे हैं। बीजेपी डर रही है क्या? नहीं, बीजेपी करने का प्रश्न ही नहीं है। विरासत में जो कमियां छोड़ी थी उन्होंने अपने शासनकाल में अपने शासनकाल में जो उन्होंने गड़बड़ करी थी, पुनर्सीमांकन में गड़बड़ करी, नगर पालिकाओं में, पंचायती राज में, उसी का नतीजा था कि वो चुनाव पिछली बार डिले हुए, उसको परिपाटी पर लाना और ठीक तरीके से। तो मुझे लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो बयान आया कि जल्दी इस बारे में सरकार ने तैयारी पूरी कर ली और चुनाव कराएंगे। तो सबको